हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करते हैं हम सारे लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों को वर्ब पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ब की परिभाषा क्या है और एक चार्ट भी मैंने अपलोड किया था कि वर्ब को कितने भागों में बाँटा गया है। तो उसी सिलसिले में आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे आज कि वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो वर्ब परिभाषा हम बता चुके हैं, टू बी अ वर्क इज़ अ वर्ब, यानी कार्य का होना वर्ब होता है। तो ये सारे लोग आप परिचित हैं अच्छे से वर्ब के बारे में, पिछली वीडियो में आपने पढ़ भी रखा है। आज मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब को कितने भागों में बाँटा गया है और उसकी परिभाषाएँ क्या हैं और किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कौन-सी वर्ब कौन-सी है, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर मैं 3 वर्ब लिखा हूँ, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब और यह मैं लिखा हूँ वर्ब के प्रकार में। लेकिन आप बहुत सी किताबों में देखे होंगे कि वर्ब को 2 भागों में से बाँटा गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और यह जो लास्ट में लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब, इस ऑक्सिलरी वर्ब को फाइनाइट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यह ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ा-सा पेचीदा चीज़ है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि आप देखेंगे फाइनाइट के अंतर्गत ऑक्सिलरी वर्ब जो रखा गया है, वह पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हो पाता है, इस वजह से इसको मैं यहाँ पर फाइनाइट को बाहर रखा हूँ। बहुत से जो लेखक हैं, राइटर हैं, वे मानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट के अंतर्गत होते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसको नहीं होते हैं। ये बाहर मैं क्यों लिखा हूँ, इसको यह मैं आगे के सिलसिले में समझाऊँगा जब मैं इसके ऊपर आऊँगा। लेकिन अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि वर्ब यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। एक है फाइनाइट, दूसरा है नॉन फाइनाइट और तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक? लेकिन अगर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र हैं, तो आप यह जानिए कि वह फाइनाइट और नॉन फाइनाइट 2 प्रकार के वर्ब्स हैं जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक? तो फाइनाइट कितने प्रकार के हैं और नॉन फाइनाइट कितने प्रकार के हैं? तो फाइनाइट हम देखेंगे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप देखेंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, उसके बाद लिंकिंग और उसके बाद एक ऑक्सिलरी आप उसी में देखते हैं। और नॉन फाइनाइट में आप देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, जेरंड होता है, इन्फिनिटिव होता है और सबसे लास्ट में पार्टिसिपल होता है। तो ये आपका जो है प्रकार होते हैं। लेकिन हम आज ये प्रकार तो बता चुके हैं, आज हम समझने जा रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या तरीके से। मैंने सिर्फ फाइनाइट लिखा है, आप समझ लीजिए कि फाइनाइट यह वर्ब है और यह भी वर्ब है, ठीक? तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर फाइनाइट वर्ब होती क्या है, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब कहते किसे। तो आइए देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स होती क्या हैं। तो हम आपके सामने लिख रखे हैं कि फाइनाइट वर्ब्स ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग यदि किसी वाक्य में होता है और वह उस वाक्य के सब्जेक्ट एवं टेंस से प्रभावित होती हैं, तो ऐसी क्रियाएं फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। यानी आप इससे क्या समझें? इससे यही समझ में आया होगा आपको कि यदि कोई वाक्य में वर्ब का प्रयोग हुआ हो और वह जो वर्ब आई है उस वाक्य में, वह प्रभावित हो रही है सब्जेक्ट से और उसके टेंस से, तो ऐसी क्रियाओं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका मतलब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ही ईट्स फूड। यहाँ पर एक वाक्य मैंने लिख दिया कि ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। तो आप यहाँ फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ जो वर्ब आई हुई है ईट, यहाँ ईट्स आई हुई है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट से प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव देखिए, यह जो टेंस है, यह टेंस क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अगर यही मैं पास्ट का इंडेफिनिट कर दूं तो ईट की जगह मैं कहूंगा ही एट फूड, वह खाना खाया। यानी वर्ब सब्जेक्ट से प्रभावित, वर्ब जो है टेंस से प्रभावित। यानी ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट से और टेंस से दोनों से प्रभावित हो जाएं या किसी एक से प्रभावित हो, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए, आप परिभाषा लिखी गई है कि सच वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड आर अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ दैट सेंटेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। अच्छा, यह तो इसकी परिभाषा हुई। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि फाइनाइट वर्ब की अगर पहचान करनी हो तो एक और सिंपल सी पहचान है कि फाइनाइट वर्ब हमेशा हमेशा कह लीजिए या कभी कभी नहीं भी करती है, फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। आप नोट के रूप में लिख लीजिएगा कि फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है। यानी अगर मेन वर्ब में आएगा तभी ना सब्जेक्ट से प्रभावित होगा, तभी ना टेंस पूरा प्रभाव डालेगा इस पर। तो हम कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वे मेन वर्ब का काम करती हैं। और इसके उदाहरण के रूप में अगर आपको देखना है कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं उदाहरण के रूप। आइए फाइनाइट वर्ब के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जैसा कि देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिख रखा है, इसमें जो भी क्रियाएं आई हुई हैं सब फाइनाइट वर्ब है। और देखते हैं कैसे फाइनाइट वर्ब है। तो सबसे पहली क्रिया यहाँ पर स्लीप्स है। मोहित स्लीप्स, मोहित सोता है। तो यहाँ पर स्लीप क्रिया है, ये चीज आप परिचित हैं। अच्छा, लेकिन कैसी क्रिया है, फाइनाइट है कि नहीं है, इसको चेक करिए कि फाइनाइट वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट से प्रभावित हों।
मोहित यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर वर्ब आई है सिंगुलर। और टेंस देख लीजिए, टेंस के अनुसार स्लीप क्या चेंज नहीं हो रही है, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर स्लीप्स है, पास्ट होती तो स्लीप्ड होता। उसी प्रकार दूसरे में देखिए, दे स्विम डेली इन दिस पूल, इस पूल में रोज नहाते हैं। दे के नाते देखिए यहाँ पर वर्ब स्विम आई है, अगर यहीं पर मोहित रहता तब स्विम्स हो जाता। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट से प्रभावित, टेंस से भी प्रभावित है। ही आस्क्ड मनी, वह पैसे मांगा। आस्क्ड मनी, आस्क्ड आया है क्योंकि टेंस से प्रभावित हुआ है। अगर यहीं पर टेंस अगर प्रेजेंट कर दिया जाए तो ही के साथ आस्क स हो जाता है, यहाँ पर आस्क्ड स हो जाता। ठीक, अगर यहीं पर मान लीजिए परफेक्ट टेंस में कर दिया जाता तो हैज हैव हैड के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो उदाहरण आपके सामने हैं, ये सारे उदाहरण फाइनाइट वर्ब के